वो दुआ ही तो है जो दो बिछड़ों को मिला सकती है। दुआ ही तो है जो तुम्हारे गम को खुशी में बदल सकती है। दुआ ही है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकती है। दिल को लाख समझाने पर भी दुआ का ख्याल नहीं जा रहा तो मांगते रहो। क्या पता मौजे करीब ही हो, अगली घड़ी मौजे की हो। दुआएं रद्द नहीं होती, बस थोड़ा वक्त लेती है। हम इंसान जल्दबाज है, देर को इनकार समझ लेते हैं और मायूस हो जाते हैं, जबकि उसी देर में अल्लाह ने खैर रखी होती है। दीन और दुनिया के हवाले से अल्लाह ने जिन चीज़ों में लोगों में खैर रखी है, वो बिछड़ भी जाए, खो भी जाए तो फिर मिल जाता है। बस एक मुद्दत तक की जुदाई होती है, फिर वो हमेशा के लिए जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। दर्द में भी हमेशा वो शिद्दत नहीं रहती, आहिस्ता आहिस्ता सब्र आ जाता है। अल्लाह राहत के सबब बना देता है। हर मर्ज की शिफा होती है उसके पास, और टूटे हुए दिलों को तो वो अपनी रहमत से जोड़ता है। वो तो इंसान की नीयत होती है जो उसे उम्र भर के लिए बेचैन या पुरसुकून करती है। अच्छी हो तो जिंदगी आजमाइशों से भरी पर पुरसुकून गुजर जाती है, और बुरी हो इंसान को हर सूरत बेचैन करके रख देती है। हर इंसान ये जानता है कि वो कैसी नीयत रखता है, और उससे भी बेहतर अल्लाह जानता है कि वो कैसी नीयत रखता है। हम तो इंसानों से छिपा सकते हैं अपने इरादों और मंसूबों को, अल्लाह से तो कोई भी चीज़ मख्फी नहीं है। वो जानता है कि इंसान किस नीयत से किसी को रुसवा करता है, किसी के ऐबों को जाहिर करता है, किसी पर गलत इल्ज़ाम लगाता है तो किसी को तकलीफ़ पहुंचाता है। अफसोस कि हम इंसान डरते हैं कि हमारे इरादों का इल्म लोगों को ना हो जाए, और भूल जाते हैं कि इसका इल्म तो वो रखता है तो हक और बातिल, सही और गलत का बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, जो नियतों पर अजर देने वाला है। हसद ना किया करो जब देखो कि अल्लाह किसी के लिए बहुत आसानियाँ कर रहा है, किसी को बहुत नवाज रहा है, शिफा दे रहा है, राहत अता कर रहा है, दुआएं कबूल कर रहा है। रिस्क किया करो नसीबों पर कि इतनी तावील अरसे के बाद भी किसी की दुआएं हकीकत बन रही है। खुश हुआ करो, अल्लाह इस कदर भी मौज़ाए किया करता है। ये ना सोचो कि अल्लाह किसी के लिए मौज़ाए कर रहा है, किसी को नवाज रहा है तो वो तुम्हारे लिए नहीं करेगा। इस पर यकीन रखा करो कि वो जो सबको अता कर रहा, बेशुमार अता कर रहा है, वो तुम्हारी भी मेहनत, दुआ, इंतज़ार और सब्र को जाया नहीं होने देगा। मुकद्दर में जब कबूलियत से पहले इंतज़ार हो तो बहुत से ख्याल आते हैं दिल में कि क्या दुआ में कोई कमी रह गई है, क्या हम जो मांग रहे हैं वो हक में बेहतर नहीं है। रुकावटें बढ़ेंगी या ख़त्म भी होगी कभी। इतनी यकीन और उम्मीद के साथ जिस दुआ की कबूलियत का इंतज़ार कर रहे हो, कबूल होगी भी या नहीं तो तुम नहीं जानते, मगर वो जानता है कि वो तुम्हारे हक में बेहतर है। और कौन नहीं, इसलिए जो हक में बेहतर होता है उससे वो नवाज देता है, और जिसमें खैर नहीं होती उसकी हकीकत से रूबरू कराकर मुतमईन कर देता है। जब सख्त किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो भटकने नहीं देता। जैसे रिज़्क पहुँचता है उसी तरह असबाब बनाता है और आसानियाँ भी पहुँचाता है। हमें पता भी नहीं लगता, और हमारी दुआएं ढाल बनकर हमारी हिफाजत कर रही होती है बुराइयों से, गलत इरादों से, नुकसान से, मुनाफिकत से,
اور ہم سمجھتے ہیں اللہ سن نہیں رہا. جب ہم جان جائے تو حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح سے سن رہا ہے. اس سے مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، وہ ہر دعا قبول کرتا ہے. ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہہ رہے ہو کہ اللہ نے میری دعا ایسی قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا. تم کہو گے کہ اللہ تعالیٰ نے معاوضہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. اور دیکھنا تمہاری آنکھیں نم ہوں گی اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب اطمینان میں ہوگا. عنقریب تمہیں تمہارا رب اتنا عطا کرے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے. سورہ الضحیٰ. تم اتنی شدت سے دعا مانگ رہے ہو اور تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں ہو رہی. تمہاری دعا تو کب کی قبول ہو چکی ہے. اب تم بولو گے کہ اگر میری دعا قبول ہو چکی ہے تو اب تک میری چیز مجھے ملی کیوں نہیں؟ وہ اس لیے کیونکہ ابھی صحیح وقت نہیں آیا ہے. وہ اس لیے کیونکہ ابھی صحیح وقت نہیں ہے. جب صحیح وقت آئے گا تم تک تمہاری چیز پہنچا دی جائیں گی اور اس دن تمہیں اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ تمہارے اللہ شدت سے کرنے والی دعا کبھی بھی رد نہیں کرتے. اللہ کبھی بھی تمہاری طرف کو تمہارے درد کو نظر انداز نہیں کرتا. بھروسہ رکھو اس پر، وہ سب ٹھیک کر دے گا ایک دن انشاءاللہ.